हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कांड की जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। निठारी कांड। ये एक ऐसा कांड था जो सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसे घोर अंधकार का प्रदर्शन था जो हमारे कानून और सिस्टम के खोखलेपन को भी दिखाता है। हाँ यार, सही बात है। और ये जो निठारी कांड था ये 2000 के समय में हुआ था। और जब ये बात मीडिया में पहुंची तो पूरा देश हिल गया था। नोएडा के निठारी गांव में एक बिजनेसमैन था, मोनिंदर सिंह पांडेर। उसके घर के पीछे कुछ बच्चों और महिलाओं के अंग मिले थे। पंडेर के घर में उसका एक नौकर भी था, सुरेंद्र कोहली। और ये दोनों इस घटना के मुख्य किरदार बने। हाँ, और जब ये कांड सामने आया था ना, तो सब लोग एकदम हैरान रह गए थे। पता है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कब हुई? जब एक बच्चे और महिलाएं उस इलाके से गायब होने शुरू होने लगे। पहले पुलिस ने कंप्लेंट्स को बहुत लाइटली लिया और बोला कि बच्चे अपने आप ही भाग गए होंगे। लेकिन जब एक लड़की पायल गायब हुई, उसके पापा ने जब पुलिस को फोर्स किया ना, तब कुछ असलियत सामने आई। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है तू, क्योंकि जब पहले बच्चों के कंप्लेंट आए थे तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पायल के पिता ने जब बार बार दबाव बनाया, तो दबाव बनाने के चक्कर में पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी। और ये जो नाला था पंडेर के घर के पीछे, इसमें बच्चों के हाथ पैर और कई बॉडी पार्ट्स मिले। जिसके बाद ये केस आगे बढ़ता चला गया। और कितनी बर्बरता के साथ ये सब किया गया होगा। और भाई उसके बाद जो हुआ, उसने तो और भी हिला कर रख दिया। जब मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट किया गया, तब कोहली ने जो सच बोला था इंटेरोगेशन के टाइम में, उसने पूरे केस को एक डार्क ट्विस्ट दिया था। हाँ यार, ये सुरेंद्र कोहली ने अपने कन्फेशन में बताया था कि जो बच्चों का अपहरण करता था, उनके साथ सेक्सुअल असल्ट करता था, उनको मार देता था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये उनके पार्ट्स को खा भी जाता था, जो कि कैनिबलिज्म को दर्शाता है। और ये कितना शॉकिंग और डिस्टर्बिंग रह चुका है। भाई ये सब सोच कर ही रूह कांप जाती है। लोगों का भरोसा कानून और सिस्टम पर से उठ गया था। जिस तरह कोहली ने अपने क्राइम को अंजाम दिया, पंडेर की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था उस टाइम। पहले तो पुलिस ने दोनों को इक्वली एक्यूज किया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, कोर्ट ने कोहली को प्राइम एक्यूज माना और पंडित को कुछ केसेस में डिस्चार्ज कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। पंडेर को कुछ केसेस में एविडेंस की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। बाकी कोर्ट में भी इस बारे में काफी डिबेट हुआ था। कोहली ने जितने भी ब्रूटल तरीके से क्राइम्स किए थे, लोगों का ये मानना था कि इसमें पांडेर का इन्वॉल्वमेंट था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस अगर टाइम पे एक्शन लेती तो शायद ये सारी चीजें रोकी जा सकती थी। सही में यार, ये केस ना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें इंसाफ दिला सके? जब तक पायल के पापा ने प्रेशर नहीं बनाया था, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। यार ये केस करप्शन, नेग्लिजेंस और पूरे सिस्टम के फेलियर का सिंबल बन गया। ये सिस्टम का फेलियर ही है यार, क्योंकि निठारी कांड में जब बच्चों की जान ली गई, उनके पार्ट्स काटे गए और ये खाए भी गए, आज भी कोहली को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है। लेकिन उन सारे बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। और पांडेर का रोल इस केस में अब तक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। वो भी एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। भाई ये केस ना हमेशा हम सबके लिए एक यादगार केस रहेगा, जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इंसाफ के लिए विजिलेंस कितना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर टाइमली एक्शन होता तो कितने लोग बच सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो नेग्लिजेंस का केस बनता है, और अगर इसमें पुलिस पहले से ही विजिलेंट रहती, और हमें अपने कानून और सोसाइटी को सुधारने की कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें ये दर्शाता है। बिल्कुल भाई। और इसी बात पे आज हम अपने पॉडकास्ट का ये एपिसोड खत्म करते हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको एक ऐसा और घटनाओं के बारे में सुनना है, तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो थैंक यू दोस्तों, सेफ रहिए, विजिलेंट रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।